हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जून टू 10 जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 जून। लव मैसेजेस है 1 to 10 जून सैजिटेरियस। धनु राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, प्लीज बताएं, गाइड करें कैसा रहेगा 1 to 10 जून। फर्स्ट टू 10 जून सैजिटेरियस। क्लैरिफाई करते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए, क्यों है यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, ओके सैजिटेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ब्रेकअप। ओके, तीसरे की वजह से ब्रेकअप हुआ है, लव ट्रायंगल भी कह सकते हैं यहाँ पे हुआ है। ओके, एंड आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टक हैं। अभी भी आपको ये यकीन नहीं हो रहा, या आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ कि ये अब ख़त्म हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं है, यहाँ एक एंडिंग हो चुकी है, बट आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ये एंड नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंसेस थे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, एक जना प्यार करता था, एक जना प्यार नहीं करता था। मैंने कहा ना यहाँ लव ट्रायंगल है, तो हो सकता है आप इस इंसान से प्यार करते हो, बट ये इंसान किसी और से प्यार करता था, यही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफा प्यार कह सकते हैं, या फिर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकल भी अट्रैक्शन नहीं रहा, या फिर फिजिकल रिलेशन भी नहीं रहा, या फिजिकल रिलेशन था तो सिर्फ नीड बेस्ड था। अगर अगर ये रिलेशनशिप था तो ओनली फॉर फिजिकल रिलेशन था, यहाँ प्यार ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नीड आई है कि मुझे जरूरत है तो यूज करना है, मतलब एक दूसरे को, प्यार नहीं है। ऐसी एनर्जी के साथ ये डेज स्टार्ट होंगे आपके सैजिटेरियंस, ऐसा आपको फील होगा क्योंकि ब्रेकअप हो गया है, तो आपको लगेगा उस इंसान ने आपको यूज किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन है, मैसेजेस हैं, चैटिंग है, किसी से तो आप ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि वो तो खत्म हो गया है, वहाँ रिन्यूअल नहीं है, मुझे रिन्यूअल का कोई कार्ड नहीं दिख रहा है फिलहाल। पर यहाँ पे अगर वही इंसान भी है तो उससे मैसेज चल रहा है, चैटिंग चल रही है। ठीक है, हाँ, अगर ये वही इंसान है तो आपने इसको काफी दिया है, यू आर द गिवर।
ठीक है, ये वही रिलेशनशिप है जिसमें आपने दिया ज्यादा है और आप पेशेंटली वेट कर रही हैं, काम है, कंपोज है, शांत है। मैंने कहा ना, आपने एक्सेप्ट किया ही नहीं है कि ये रिश्ता खत्म हुआ है, क्योंकि आपको उम्मीद है आज भी कि ये फिर से न्यू बिगनिंग होगी। इसमें ब्रेक आया है, शायद वो इंसान रियलाइज करेगा, शायद वो मेरे पास वापस आएगा। तो या फिर आप उसकी तरफ जाएंगी। आप वेट कर रही हैं कि एक सही समय आए तो मैं अप्रोच करूं, मैं फिर से जाऊं, मैं बात करूं और मैं फिर से न्यू बिगनिंग में जाऊं इसी रिलेशनशिप में जो खत्म हो गया है। क्योंकि यहाँ पे चैटिंग चल रही है, यहाँ पे बातचीत तो है, कम्युनिकेशन छोटा छोटा चल रहा है, जैसे हाय हाउ आर यू, हेलो हाय हेलो हाउ आर यू चल रहा है, ठीक है। बट उस इंसान ने आपको शायद रिस्पॉन्स दिया नहीं है। यहाँ पे वो इंसान आपको दिखाता है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो आपके साथ वैसे बिहेव नहीं कर रहा है जैसे वो पहले बिहेव करता था। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ नहीं है आपके साथ। बट आप बहुत ज्यादा ईगर हैं, अभी आप शांत हैं, अभी आप वेट कर रही हैं, आप सही समय का वेट कर रही हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं, आप रेडी भी हैं किसी चीज को लेके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहती हैं आप इस रिलेशनशिप में, आपको चाहिए कि स्टेबिलिटी मिले और अब की बार ये ना टूटे। उसके लिए आप अपने आप को उसके काबिल बना रही हैं। शायद आप बहुत कुछ अपने अंदर स्किल्स इंप्रूव कर रही हैं, या पहले जो कमियां रही वो चीज आप बेटर कर रही हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं, रेडी कर रही हैं, और रेडी होने के बाद आप इसको अप्रोच करेंगी, ठीक है। बीच में क्या हो रहा है, बीच में फिर देखो नो कम्युनिकेशन है। यहाँ पे ये इंसान अगर बात भी करता है ना तो इलॉजिकल बातें करता है, बेसिर पैर की बातें करता है, जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये सीरियस नहीं है, ये फिर भाग जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो ये भाग रहा है, यानी इसको इंटरेस्ट नहीं है, ये या तो अपनी फीलिंग्स हाइड करता है, सप्रेस करता है इमोशंस, या फिर इसको इस रिलेशनशिप में सीरियसनेस नहीं है। यहाँ इमोशंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक बिट्रेल की एनर्जी भी है। ये इंसान झूठ भी बोलता है और इंसान क्लैरिटी भी नहीं देता है आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इस इंसान पे, ठीक है। ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये पास्ट में मुझे धोखा दे चुका है, ये पास्ट में मुझे छोड़ के जा चुका है, इसने पास्ट में मुझे ब्लॉक किया है, घोस्ट किया है, चुपचाप भागा है, बता के नहीं जाता है, कभी भी बता के नहीं जाता है। अब यहाँ पे पैशन जरूर है, ठीक है। अभी ये सब आपको पता है कि इस इंसान ने गोस्ट किया है, ये छोड़ के गया है, पर यहाँ पे क्योंकि आपने अपने आप को कुछ बेटर बना लिया है, या आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आपकी तरफ ये फिर से आकर्षित हो रहा है, फिर से ये फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, और ये फिर से आपको पाना चाहता है, क्योंकि पहले भी इसका ना नीड बेस्ड रिलेशन ही था। पहले भी ये आता था तो ये अपनी जरूरतों की ही वजह से आता था। अभी इसका क्या है, पैशन बहुत जाग गया है, अभी इसको लग रहा है कि ये तो बहुत सुंदर हो गई है, ये बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, तो आपकी तरफ ये बहुत पैशनेट हो रहा है। इस बार डिसलॉयल्टी तो नहीं है, लॉयल्टी है, कमिटमेंट फिर भी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे, और कम्युनिकेशन में भी डिलेज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन डिलेज है, एक्शन डिलेड है, लेना है एक्शन बट अभी शायद सही समय नहीं आया है, ठीक है। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में आप ट्रबल्ड फेज से निकलते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रबल्स थे वो सब आपके छूट जाएंगे पीछे, आप पीस की तरफ जाएंगे,
मेंटल शांति आपको मिलेगी, आगे बढ़ेंगी। ये जितना भी केओस है ये रिलेशनशिप का, ये सब लास्ट के दिनों में जैसे 9 तारीख 10 तारीख जैसे आएगी ना, सॉर्ट होता जाएगा मामला। एक्चुअली में क्या चलेगा वो आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे क्लैरिटी है, पीस है और एक सॉल्यूशन है। वो इंसान वापस आएगा, क्लैरिफाई करेगा, आपको जवाब देगा। ठीक है, हाँ ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सॉल्यूशन, यहाँ पे बातचीत है, यहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप ही बैठ जाएंगी, सवाल जवाब क्यों क्या ऐसे करके आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगी एंड वो इंसान आपको रिप्लाई करेगा। देन यू विल बी एट पीस। ये देखो, ये कम्युनिकेशन है। बट आपको मनाना इतना आसान नहीं है, अभी आप इतनी जल्दी मानने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली हर्ट हैं। डीप डाउन आपकी जो इमोशनल हालत है ना, इस इंसान ने आपको एक तरीके से हिला दिया कि ये पता नहीं मैं अब इस पे ट्रस्ट, क्योंकि इस बार वो क्वेश्चन आंसर्स वो सब सही सही जवाब देगा, क्लैरिटी देगा, ठीक है। बट आपके अंदर ये बैठ गया है कि पता नहीं ये सच बोल रहा है कि नहीं, पता नहीं ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। अभी भी आपके मन में डाउट्स रहेंगे इसको लेके। यहाँ पे आपको मनाना आसान नहीं है इस इंसान के लिए। आपको और चीजें चाहिए कि ये प्रूव करे मुझे कि हाँ ये रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये रिलेशनशिप अभी भी स्टेबल नहीं है। अभी भी मैंने बोला ना, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए पैशनेट हो रहा है, कमिटमेंट तो ये अभी भी नहीं दे रहा है। तो आप इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि जब इस रिलेशन में आगे की कोई गारंटी नहीं है, कभी आता है कभी चला जाता है, कभी बात करता है कभी घोस्ट कर देता है, तो ये सब क्या है ना, यही सब तो आप पूछोगे। तो वो जवाब तो देगा बट आप उससे कन्विंस नहीं होंगी। आपको लगेगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, फिर से धोखा मिलेगा। बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपकी विक्ट्री है, आप यहाँ सक्सेसफुल दिख रही हैं और जो भी बातें हैं वो सब सॉर्ट हो जाएंगी और यहाँ पे एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। कमिटमेंट है, आपको मिल जाएगा कमिटमेंट, बिल्कुल देगा ये इंसान कमिटमेंट एंड आप आगे बढ़ेंगे इस इंसान के साथ। तो अच्छी रीडिंग है सैजिटेरियस, अच्छी रीडिंग है। ओके सैजिटेरियस, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।